ओम तदित्स मानम आशाते वेनंता ना प्रायुच्यतः धृतव्रताय दाशुषे। उसी समान को स्वीकार करते हैं दोनों कामना करने वाले प्रमाद ना करते हुए धृतव्रत आय पंचमांश देने वाले के लिए। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 6वां मंत्र अभी हमने लिए हैं। ये जो पूरा 25वां सूक्त है, इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान शुनहशेप आजिरगर्ती हैं। इसके पहले भी के भी जो हमारा सूक्त 24वां सूक्त था, उसके भी जो ऋषि थे वह भगवान शुनहशेप आजिरगर्ती थे। हुआ यह है कि शायद हमसे करेक्शन की यहाँ पे जरूरत है। कुछ पिछले के हमारे जो वीडियोस है, जो मंत्र है, उसमें शायद प्रोनाउंसिएशन हमने गलत कर दी है। अजिरगति अगर आपको सुनने में मिलेगा वो गलत है। सही करेक्शन ये है कि आजिगर्ती, ये है भगवान शुनहशेप आजिरगर्ती। तो उसको हमेशा उस तरीके से इस सूक्त के और इस मंत्र के का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह वरुण, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक है। पूरे 21वें सूक्त, जो टोटल 21 सूक्त है, 21 मंत्र है, सॉरी 21 मंत्र के जो देवता हैं वो वरुण, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक है। इस मंत्र का जो छंद है वह गायत्री है और स्वर जो है वह षट्ज। 2 फुटनोट है इस मंत्र में। उसी समान को स्वीकार करते हैं दोनों कामना करने वाले प्रमाद ना करते हुए। तद इद समानम आशाते वेनंता ना प्रयुच्यतः। दोनों कामना करने वालों के लिए मूल मंत्र में वेनंता शब्द का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है पुरुष औरत दोनों कामना करने वाले। हमारे वेद में आप देखेंगे जहां पे भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जहां पे एक शब्द का यूज किया गया है और वहां पे पुरुष और औरत को एक साथ संबोधित किया गया है। अलग अलग संबोधित करने की जरूरत नहीं। वेद में कई ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जहां पे आपको अगर ईशान को, ईश्वर को, दोनों को संबोधित करना है तो वो शब्द का प्रयोग कर लेता है। जैसे आप देखेंगे पहले के भी आपने वेद मंत्रों में पढ़ा होगा, एक अश्विना शब्द। अश्विना शब्द का मतलब अपने आप से ही वो दोनों के लिए संबोधित हो जाता है कि हे पुरुष और औरत। वो जो युगल होता है, जो कि एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ युगल है, उसको ईशान ने वहां पे अश्विना शब्द का यूज किया गया है। यहाँ पे क्या शब्द का यूज किया गया है, वह बोला है वेनंता। वेनंता का मतलब भी वही है कि तुम दोनों, पुरुष और औरत, बट जो कामना करने वाले हैं, दोनों कामना करने वाले के लिए। तो दोनों जो पुरुष और औरत जो कामनाएं करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप अपने जीवन में हैं और जीवन में हम गृहस्थ जीवन में है अगर, तो पुरुष और औरत पति पत्नी, और वो पति पत्नी एक साथ कामनाएं करते हैं अपने जीवन के उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए। तो जो कामनाएं हैं उन चीजों के लिए बोला गया, यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया पुरुष और औरत के लिए जो कामनाएं करते हैं वह बोला गया है वेनंता। पुरुष औरत दोनों को जो अनेकों कामनाएं गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का प्रमाद, लापरवाही ना करते हुए उस समान दृष्टि रखने वाले राजश्री से संपन्न, वर्ण किए जाने योग्य बहुदृष्टा को भली भांति स्वीकार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन में परम पुरुष का अनुगमन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पुरुष औरत संबंधों को विधिवत स्थायी रूप से निभाने के लिए परम पुरुष के जीवन चरित्र से अनेकों शिक्षाएं ली जा सकती हैं। वही अपनी अनंत पत्नियों के साथ सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये जो बात यहाँ पे बोली गई है, वो ये बात बोली गई है कि अगर आप पुरुष औरत हैं और आपके जीवन में कामनाएं हैं, आप ऑब्वियसली हर एक दंपत्ति जो है वह चाहता है कि वो एक अच्छी दंपत्ति बने। अब देखिए ऑब्वियसली अगर स्टार्ट करें कि हम, एक पुरुष है एक औरत है, वह दोनों विवाह करें, पति पत्नी बन गए। अब पति पत्नी बनने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाती है। आगे चल के भविष्य में बच्चे आते हैं, फिर बच्चों की शिक्षाएं हैं, बच्चों का को सही तरीके से उनको आगे डेवलप करना है, कैसे उनका होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छे संस्कार जाने चाहिए। तो फिर अपनी पारिवारिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बच्चे हैं आपके, उनकी स्कूल की पढ़ाई लिखाई, आपका जीवन का में जो भी पैसों की जरूरत है, तो एक जो दंपत्ति है, एक जो वेनंता है,
वो क्या है, वो हमेशा एक उसकी कामनाएं रहेंगी कि वो एक अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन यापन करे। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास हमारी सबसे कॉमन सी ये समस्या है, सबसे कॉमन सी चीज हमारे लिए कि एक जो फैमिली है, एक जो दंपति है, वह चाहता है कि उसको जीवन के सारे सुख मिले, वो एक अच्छा खुद भी जीवन अच्छा व्यतीत करे, अपने भविष्य में आने वाले बच्चों को या जो बच्चे हैं उनको उनको भी एक अच्छा जीवन दे, उनको अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी पढ़ाई करवा सके, उनकी खुद भी सही तरीके से एक अच्छा खुशी भरा जीवन जी सके, पैसों की कोई कमी ना हो। ये जो चीजें हैं, जो सब जो कामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं, ये सब आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सब प्राप्त करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है परम पुरुष के जीवन से आपको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। परम पुरुष के जीवन से प्रेरणा लेने का मतलब क्या हुआ? परम पुरुष के जीवन से प्रेरणा लेने का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इतिहास में आपके जो जितने भी आपके अवतार आए हैं, युग पुरुष आए हैं, परम पुरुष आए हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, और उनके जीवन से हमें शिक्षा लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें, हमारे लिए तो आज की डेट में जो सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे पास का एग्जाम्पल है, वो हमेशा भगवान कृष्ण रहे हैं। आप आपको अगर अपना परिवार को देखना है, परिवार में कैसा वैभव होना चाहिए, कैसी बच्चे होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, कैसी पत्नियां होनी चाहिए, वो सब चीजें देखने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखना पड़ेगा। क्योंकि उनके जीवन में आप देखेंगे, उनके जीवन में हर तरीके की चीज है। वो उनके जो शादी हुई, उन्होंने जो विवाह किया, उनकी जो रानियां थी, उसके साथ साथ फिर उन्होंने दासियों को जो छुड़ा के लाए थे उनके साथ भी विवाह किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा द्वारिका में उन्होंने अपना एक पूरा प्रशासन वहां से स्टार्ट किया। वहां पे उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी, वहां पे राजधानी को और अच्छे से आगे गए। तो पॉइंट ये है कि आपको ये इन चीजों से इंस्पायर होने से समझनी पड़ेगी कि कैसे आपको अपना जीवन अच्छा से बनाना है और भगवान कृष्ण की तरह एक अच्छा जीवन जीना है। क्योंकि वो जो जीवन रहा है वो हमेशा से वैसा रहा है जिसमें कि आप चाहेंगे कि पाएंगे कि पूरा जो वैभव, धन धान्य, हर चीज प्रॉपर रही है, और कोई रानी कभी भी आपको लगे, कहीं नहीं दिखेगा आपको कि किसी रानी को कभी कोई परेशानी रही, कुछ नहीं, कोई, सब लोग बढ़िया खुश हैं, सब अच्छे से जीवन जी रही हैं, पैसों की कोई कमी नहीं। और भगवान कृष्ण के प्रति सबका वो जो आप बोलेंगे कि एक रिस्पेक्ट है, वो भी पूरी तरह से मेंटेन्ड है। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि जो आपका पैसे कमाने वाला आपका जो पुरुष है, वो अगर बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा है, तो जब वो फैमिली में आता है, अगर उसकी पत्नी वैसी नहीं जैसी वो चाहता है, या जो भी है, अगर पति पत्नी में कोई मनमुटाव है, तो आप कभी भी उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि तुम्हारा काम तो पैसे कमाने का है, तुम तो कमा रहे हो, जो भी कैसे भी कमा रहे हो, उसकी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये आज की डेट की सबसे कॉमन सी प्रॉब्लम है। पुरुष और औरत जो है, इसलिए हम लोग उसके पहले भी बात करे थे अश्विना की, अच्छा पुरुष औरत जो युगल होता है, वह उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उन दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, कितने अच्छे से वो एक दूसरे को समझते हैं। और अच्छे समझ के अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके एक का अगर पुरुष पैसे कमाने वाला है, तो वहीं एट द सेम टाइम जो आपकी पत्नी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो घर का सही तरीके से, अपने बच्चों का सही तरीके से उसका निर्माण करे। तो अगर दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो परिवार जो होगा वो सुखी परिवार होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, और हमेशा वो उनको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पॉइंट ये है कि आप इन सब चीजों से, परम पुरुष ने जो जीवन जिया है उस तरीके से अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं, उसके लिए अलग से कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉलो करने की जरूरत है कि क्या अच्छा है। क्योंकि परम पुरुष क्या करता है, परम पुरुष क्या है? परम पुरुष वो इंसान है जिसने अपने जीवन में जो भी काम किया वो वेद के अनुसार काम किया। परम पुरुष का जीवन वेदानुसार ही रहेगा पूरा हमेशा। अगर आप परम पुरुष का जीवन जी के आप भी वैसा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब आपका जीवन भी वेद के अनुसार फॉलोड है आपका जीवन भी, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन भी सुख, शांति, समृद्धि, इन चीजों की तरफ चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पे इस मंत्र में ये बात की गई है कि जो वेदनता है, वेदनता को हमेशा इंस्पायर होना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, मिलके समझना चाहिए कि जो जीवन है, अगर हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, एज अ होल, एज अ फैमिली हमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आगे भविष्य के पैसों के लिए, हर चीज के लिए आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो आप हमेशा उन चीजों से सीखें, समझें कि आपके आदर्श वो दंपति होना चाहिए जो कि हमेशा के लिए, जिन्होंने इस जीवन में एक करके दिखाया और उससे उन्होंने हमेशा जीवन। देखिए, अगर हम इसमें एक एग्जांपल और लें, अब भगवान राम का एग्जांपल आपने है, तो भगवान राम का एग्जांपल थोड़ा सा
उसमें उल्टा से स्टार्ट होगा। उल्टे से स्टार्ट क्या होगा कि भगवान राम का विवाह हुआ भगवती सीता के साथ। जैसे ही वो आए विवाह करके, उनको पहले क्या हो गया, पहले उनका हो गया कि तुम बन जाओ। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर आप इस चीज को देखें इससे, तो पहले चैलेंज आए, बाद में आपके पास सारे सुख और सुविधाएं सब कुछ आई, लेकिन पहले चैलेंजेस आए थे। आप अगर देखेंगे इस चीज को आज की डेट में, आप पाएंगे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक बंदे का, इंसान का आज विवाह हुआ, विवाह करने के लिए किसी लड़की के परिवार ने, लड़की लोगों ने देखी, उस परिवार ने देखी यार ये लड़का अच्छा है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ सही है, इससे शादी करा देते। शादी हुई उसके साथ, और मालूम शादी के अगले दिन मालूम चला लड़की की नौकरी चली गई, ये लड़का का कुछ तो हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे भगवान राम के साथ हो गया कि उनको वन जाना पड़ गया, मतलब उनका जो साम्राज्य था पूरा छिन गया एक तरीके से। तो आप देखेंगे कि वहां पे कैसा रिएक्शन होगा उस लड़की का। ये भी हो सकता है कि शायद वो लड़की अपने परिवार के साथ आके बोले कि यार मैं तो उसको छोड़ के जा रही हूँ उस लड़के को, क्योंकि अब तो तुम्हारे जीवन ही कैसा हो गया, अब तुम्हारा तो पैसा ही चला गया, तुम्हारी नौकरी चली गई। तो पॉइंट यही है, पॉइंट ये है कि हमेशा जो विवाह है, विवाह किन बेसिस पे बंधा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। आपका आधारभूत क्या है, उसका आधारभूत है जो पति पत्नी है, उनका जीवन साथ में किस तरीके से अच्छे तरीके से जीना, उसके बेसिस पे विवाह चलता है। उनकी कॉम्पेटिबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे विवाह चलता है। अगर विवाह का मेन पॉइंट ही पैसा हो गया तो आप पाएंगे कि वो जो लड़की है वो उसको पति को छोड़ के चले जाएगी। तो अगर ये चीज अभी मान लो, ये भगवती जो सीता थी वो शनुमित्रा, मतलब अगर वो उनकी सोच आज की डेट के हिसाब से होती तो वो शायद भगवान राम को छोड़ के वो भी चली जाती। लेकिन यही सीखने की जरूरत है, हमें यही समझने की आवश्यकता है कि जब सीता जी आई तो वो तो देख के आई थी कि यार वो तो भाई युवराज है, अगले राजा यही बनने वाले हैं। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उनको उनके साथ ही जाना। वो भगवान राम तो ये भी बोल रहे थे कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं, मेरा जो वचन है मैं निभाऊंगा, तुम मत जाओ। लेकिन भगवती सीता का ये था कि मेरे आप पति हैं तो मेरा तो ऑब्वियसली कर्तव्य है कि मुझे तो आपके साथ जाना ही जाना है। फिर वहां से लक्ष्मण जी ने भी बोले कि नहीं, मैं भी जाऊंगा, कि वही वहां पे उपलब्ध थे, बाकी दो भाई तो वहां पे थे नहीं उस टाइम में।